उद्घाटन के दौरान ज्यादा भीड़ जुटा ली थी। मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई। 17 साल की इस बाघिन के नाम सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। यूपी के मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की तस्वीरों पर हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई और उन्हें प्रत्याशी बनाने पर विरोध जताया। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि हस्तिनापुर से ऐसे प्रत्याशी को उतारना संस्कृति का अपमान है। अगर वो जीत गई तो अभिषेक अग्रवाल अपनी गर्दन घंटाघर पे खड़े होकर कटवाएगा, उनकी जमानत जब्त होगी। वहीं हिंदू महासभा के इस बयान पर अर्चना गौतम ने भी पलटवार किया। पहली बात तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। आप किसी के कपड़ों पे लेके उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? अर्चना गौतम पेशे से मॉडल और अभिनेत्री हैं और वो साल 2014 में मिस यूपी और 2018 में मिस बिकनी इंडिया भी रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही दावा किया कि प्रदेश में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। यूपी चुनाव से पहले बांदा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 किलो विस्फोटकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 प्रत्याशी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। चुनाव के बीच दल बदलुओं की एक बड़ी ब्रिगेड तैयार हो गई है। ताजा नाम इसमें है हरक सिंह रावत का। हालांकि पहले इन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाला और फिर ये कहने लगे कि अच्छा हुआ बीजेपी ने मुझे हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि बीजेपी में अब मुझे घुटन महसूस हो रही थी। पार्टी ने निकाला तो ये भावुक भी हो गए, रो पटे, पार्टी पर कई आरोप भी लगा दिए। 5 साल तक मंत्री पद की मलाई इनके पास थी। मलाई समझ रहे हैं ना आप? तब इन्हें कोई घुटन नहीं थी। लेकिन खबर यह है कि असल में ये अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो पार्टी से मोह भंग हो गया। यही काम कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया था। वो बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए और फिर कहने लगे कि 5 साल तक मैं पीड़ा में था। वो इतनी पीड़ा में थे कि 5 साल उस पीड़ा को सहन करते रहे। दर्द इतना ज्यादा था कि वो 5 साल के बाद ही निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों की अनदेखी करती है। इनके पास भी 5 साल तक मंत्री पद था। इनकी बेटी बीजेपी से सांसद है। अब ये अपने बेटे को भी सेटल करना चाहते थे और उनके लिए टिकट मांग रहे थे। जब पार्टी ने साफ इंकार कर दिया कि परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाने देंगे, तो लगे भारतीय जनता पार्टी को कोसने। लेकिन ये चंद नाम तो सिर्फ बानगी है। दल बदलुओं की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। तो सवाल है, क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी परिवार की भलाई चाहते हैं? इनके मन में लोक लज्जा कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार है और इसके आगे कुछ नहीं है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दल बदल या सियासी छल। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इसी पर होगी। दल बदल के सबसे ताजा पोस्टर बॉय, विनाशकालीन विपरीत विधि कि मैं इतना घुटन जैसा माहौल था, मैं नहीं रह सकता था। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हरक सिंह रावत कभी इस घुटन से परेशान नहीं हुए। चुनाव आया तो घुटन खुलकर सामने आई। वैसे चर्चा है कि हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट चाह रहे थे, जिस पर बीजेपी तैयार नहीं थी। तो अब वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जाने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन वहां भी हरीश रावत उन्हें रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। मैं कोई हरक सिंह जी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। उनको अपनी उस गलती के लिए उत्तराखंड के से और लोकतंत्र से दोनों से माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि दल बदलुओं की लिस्ट लंबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, ये तीनों योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन चुनाव आते ही तीनों ने दल और दिल दोनों बदल लिया।
विधायक मंत्री समेत यूपी में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा चेहरे समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। उधर उत्तराखंड की महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस को जोरदार झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खबर है कि अब वो बीएसपी में संभावना तलाश रहे हैं। ये भी चर्चा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में जा सकती हैं। इस बीच यूपी में बड़ी सियासी हलचल हुई है, क्योंकि सपा आरएलडी गठबंधन को समर्थन का ऐलान करने वाले नरेश टिकैत अब कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन थोड़ी है। किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने। इसमें क्या भाजपा की ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाजपा कैंडिडेट कोई हमारा दुश्मन है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दल बदल या सियासी छल। आप देख रहे हैं आर पार, और अब आर पार में वक्त है विश्लेषण का। मेरे साथ खुद हरक सिंह रावत भी आज इस चर्चा में जुड़ेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ेंगे और राकेश टिकैत भी जुड़ेंगे। मैं सबके पास जाऊंगा इस चर्चा में, लेकिन दल बदल वाली सियासी ब्लैकमेलिंग का विश्लेषण सुनिए। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाला। रावत क्या बोले ये सुनिए। रावत बोले, बेवजह मुझे पार्टी से निकाला, मुझे तो पार्टी में घुटन हो रही थी। इन्हें लगातार 5 साल तक घुटन हो रही थी, लेकिन सच्चाई क्या है, 5 साल तक सरकार में मंत्री रहे, बहू को टिकट के लिए ब्लैकमेलिंग का इनका आरोप है। और बीजेपी ने बोला हम परिवारवाद को नहीं मानते, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपने पहले भी ऐसी टिकट दी है तो मुझे भी दे दीजिए, लेकिन बीजेपी ने बोला हम नहीं देंगे। बढ़ता हूं मैं आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दल बदल वाली सियासी ब्लैकमेलिंग का इनका भी विश्लेषण सुनिए। बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए। हालांकि जो मैं पहले कह रहा था वो भी सही था, वो पहले बीएसपी में थे और फिर बीएसपी से बीजेपी में आए और फिर बीजेपी से एसपी में चले गए। 5 साल से मैं पीड़ा में रहा हूं। बीजेपी ने दलित और पिछड़ों को अनदेखी की है, लेकिन सच्चाई ये है कि बेटे को टिकट के लिए, बेटी इन्होंने अपनी सेट कर दी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बेटे को सेट करने के लिए वो टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने साफ इंकार कर दिया। इनकी अपनी सीट में जीतने के भी लाले हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है सोर्सेस के हवाले से। तो इन्होंने पार्टी को बदला और फिर कहा कि देखिए यहां पे दलितों का बहुत बुरा हाल है। अगला जो है और इन दोनों की आप सच्चाई सुनिए। दोनों 5 साल तक मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहते हुए सत्ता का सुख भोगा है। दोनों पर परिवार के लिए टिकट मांगने का आरोप है। लोकतंत्र की दुहाई, लेकिन अपने परिवार की भलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य भी, हरक सिंह रावत भी, ये दोनों अपने परिवार की भलाई जा रहे थे, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। सच्चाई ये है, क्योंकि आर पार में तो हम पूरी आर पार बात करते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। अब आगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, बीजेपी को वोट की चोट देने की बात कही, एसपी आरएलडी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ? 2022 के चुनाव जैसे ही आए, उसके बाद 2022 के चुनाव के लिए सियासी हित साधने की क्या चाल है? क्योंकि अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो किसी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं कर रहे, हम तो कैंडिडेट को समर्थन करते हैं। यानी यहां भी सुर बदल गए हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अब इमरान मसूद, ऐसा नहीं है कि सबको जगह मिल गई है। इमरान मसूद चुनाव के बीच कांग्रेस को छोड़ के एसपी में शामिल हुए। माना जा रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा के राइट हैंड है, प्रियंका गांधी ने इन पे बड़ा भरोसा भी किया, लेकिन मसूद साहब ने चुनाव समाजवादी पार्टी को चुन लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन्हें नहीं चुना। इनके साथ तो जबरदस्त हो गया है। ये चले गए सपा के अंदर टिकट लेने के लिए, लेकिन सपा से टिकट नहीं मिला। इन्होंने कांग्रेस को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी। कांग्रेस टिकट देने को तैयार थी, लेकिन इनको यह लग रहा था कांग्रेस तो जीतेगी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं क्या करूंगा अगर हार जाऊंगा, क्योंकि पहले भी 2 बार हार चुके हैं। तो इसलिए इनको लगा मैं सपा में चले जाता हूं। एंड मोमेंट पे इन्होंने अपना पाला बदला। अब खबर यह है कि अब बीएसपी के में जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने वहां का दरवाजा खटखटाया है। अगर बीएसपी मौका नहीं देती, फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जैसा पिछले कुछ समय पहले भी इन्होंने किया था। तो हर किसी को जगह नहीं मिलती। इमरान मसूद के लिए दिक्कत की बात यह है। तो लोकतंत्र की दुहाई है, लेकिन अपने अपने परिवारों की भलाई है। यही एग्जैक्टली कहानी है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, मुकेश शर्मा, अनुराग भदौरिया, और मेरे साथ खुद मौजूद है बीजेपी से निलंबित नेता हरक सिंह रावत। रावत जी, आज आप काफी भावुक हो गए, आपको देख के थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ये असत्य है कि परिवारवाद को लेकर आपने मेरे बयान सुने होंगे, तो मैं परिवारवाद के बहुत खिलाफ था। मैंने कहा भाई किसी व्यक्ति को इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी मंत्री की पुत्रवधू है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, और किसी को उसके प्रभाव को, उसकी क्षमताओं को किसी को इसलिए भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए कि वो किसी मंत्री का वो है। अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। रावत जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को मेरी बात रोक लीजिएगा। कोई टीचर किसी जी रावत जी, आपने बोला कि वो किसी की पुत्रवधू है, उस करके मौका नहीं मिलना चाहिए। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, लेकिन 5 साल तक तो आप बीजेपी में खुश थे, लेकिन अचानक जब आपको निलंबित कर दिया गया, इस समय आप निलंबित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपको मंत्री पद से हटा दिया गया, तो आपको घुटन क्यों महसूस होने लगी? मैंने एक चीज कही है, आप अगर पूरे पिछले 5 साल के इतिहास को अगर देखेंगे तो मैं सिर्फ इसलिए भाजपा में बना रहा क्योंकि मैं 2016 में कांग्रेस छोड़कर हम भाजपा में आए थे, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि भाई हम पे ये आरोप लगेगा कि हम, और इसलिए मैंने मन बनाया था कि चाहे भाजपा सरकार आए चाहे ना आए, मैं भाजपा में बना रहूँगा। मैंने भाजपा से पलाजो से कहा कि भाई आप ऐसा करो, मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ, और ये बेटी ने, मैं अभी उससे पहले मेरे मन नहीं था, लेकिन 6 जनवरी को मैं जब कमाल का आपके मन की भी दाद देनी पड़ेगी कि आपका चुनाव लड़ने का भी मन नहीं था, लेकिन आप चुनाव भी लड़ लिए, आपका विधायक बनने का भी मन नहीं था, आप विधायक भी बन गए, आपका मंत्री बनने का भी मन नहीं था, लेकिन आप मंत्री भी बन लिए और 5 साल तक मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन मंत्री आप रहे। नहीं, आप मेरी बात मन आपका कमाल का है। मैं पिछले 1 साल से, मैं देखिए आप, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नई बात कर रहा हूं, मैं तो आपके मन की बात। बहुत बार विधायक रह गया। हाँ, मैंने सिर्फ इस समय कहा कि मुझे आप पार्टी में कोई काम दे दो, और अगर चुनाव लड़ाना ही है तो इस लड़की को लड़ा दो, और वो भी आंकलन कर लो कि ये क्यों इसमें आप चाह रहे थे। आपने बड़े सामान्य रूप से बोला कि अगर लड़ाना ही है तो इस लड़की को लड़ा दो। पूरी बात सुन लीजिएगा, ये सिर्फ आरोप भर है। उन्होंने देखिए आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। आपने तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं ना। मैं तो एक तरफा नहीं कह रहा, आपको सुन रहा हूं मैं। सुन लीजिएगा ना मेरी बात जी। हाँ, तो सुन लीजिएगा। मैंने पलाश जोशी से भी कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने पहले नहीं कहा। मैंने कहा जी मुझे पहले, मैं गया नहीं, मैं अभी 6 जनवरी को लहसुन में गया, वहां मैंने जिस तरह प्रभाव देखा इस लड़की का, तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो उन्होंने कहा मैं अमित शाह जी से बात करूंगा और फिर बताओ बात। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और मैंने कहा जी अगर आपको एक ही टिकट देना है तो आप इसको लड़ा दीजिएगा, मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं वैसे भी इच्छुक नहीं हूं। इस बार इस लड़की को लड़ा दीजिएगा। मैं बहुत बार मंत्री रह गया हूं, विधायक रह गया हूं, मैं पार्टी में कोई भी काम तो यही हरक जी, आपने भी खुद ही बोला कि मैंने बोला कि मेरी लड़की अच्छा काम कर रही है तो उसको टिकट दे दीजिए। यही तो ब्लैकमेलिंग होती है ना, पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये कोई परिवार वाली बीजेपी तो पार्टी है नहीं कि यहाँ पर परिवार तय कर देगा। यहाँ तो संगठन वाली पार्टी है, तो संगठन तय करेगा किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। देखो अनिश जी, देखिए आप है माना, अगर अपने एडिटर से या किसी उससे अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग नहीं होती है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मैं बोलूं सिर्फ एक सुझाव, मैं बोलूं कि कल से मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा भतीजा कार्यक्रम करेगा, तो ये तो भाई भतीजावाद हो गया ना, ये तो परिवारवाद हो गया। मैं बोलूं, मैं अगर ये कार्यक्रम नहीं करूंगा तो मेरे बाद जो लायक है मैं उसको ये कार्यक्रम मिले। एक निवेदन करूं, या कोई आईएएस अफसर है क्या, कोई आईएएस अफसर है क्या, उसके बेटे को आईएएस में सिविल सर्विस में बैठने का अधिकार नहीं है? आपका परिचय मुझसे आज का नहीं है, आपका परिचय मुझसे कई साल पुराना है। आप कई सरकारों में मंत्री भी रहे, आप कई सरकारों के अंदर आप नाराज भी रहे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भाजपा का झूठा आरोप है। घुटन किस बात की हो रही थी? आपको घुटन परिवारवाद की वजह से थी। मैं आप बता रहा हूं, मेरे नहीं कुछ नहीं थी, पर यह बात तो 4 दिन पुरानी है। मैं त्रिवेंद्र रावत जी के समय में मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैंने एक दिन अमित शाह जी से कहा कि हमें पार्टी में लाए थे, आपने सुध नहीं ली हमारी। अब हमारी मजबूरी क्या थी कि हमने आपसे वायदा किया कि हम पार्टी में बने रहेंगे, इसलिए हम पार्टी में बने हुए हैं।
और अब मैंने नहीं छोड़ी पार्टी। मैं आज आपको तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, कल केवल सोशल मीडिया में मैं, बल्कि वो काऊ भाई के पास जो विधायक हैं रायपुर से, उनके पास प्लाजो से फोन आया, हरक सिंह को दिल्ली ले आओ। मैं दिल्ली आ रहा था उनको प्लाजो से मिलने के लिए। मैंने आज अमित शाह जी से मिलना था। कोई, मैं आपको विश्वास करो नहीं करो इस बात पे, कोई विश्वास करे नहीं करे, मैं तो विश्वास करने वाला। एक सेकंड, गौरव भाटिया भी है बीजेपी के माने हुए प्रवक्ता हैं, माध्यम से बड़े नेता भी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। वो देखिए, गौरव भाटिया वो मान रहे हैं कि वो बेटी के लिए अपनी टिकट उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था, उन्होंने मांगी नहीं थी, लेकिन उनका निलंबन कर दिया गया। गौरव भाटिया, नमस्कार, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। हरक सिंह रावत और गौरव भाटिया को दिखाइए, बोले गौरव जी। देखिए अमीश जी, ऐसा है, अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे संगठन की ताकत, नेतृत्व की ताकत और जो हमारी विचारधारा है उसकी ताकत पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं या समाजवादी पार्टी में लोग हैं, ये हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी के संस्कारों को भी पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना होता है। यहाँ भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि सोनिया गांधी हटेंगी तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो फिर से सोनिया गांधी बन जाएंगी। समाजवादी पार्टी में भी यही है अमीश जी कि जब से पार्टी की संस्थापना हुई है तब से क्या हुआ है, तब से केवल एक परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मैं खुद वहां दौरे पे था। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार नेता, हरक जी यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसे बड़बोले बयान देते हैं जिससे जो हमारा कर्मठ कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और जो हमारा केंद्र नेतृत्व है सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है और जनता जो है इसका स्वागत करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में फर्क है। ठीक है। हरक जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी में फर्क है, बीजेपी परिवार को आगे नहीं बढ़ाती, बीजेपी इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाती है। हरक जी, अनिश जी, शायद देखिए अनिश जी, शायद गौरव जी मेरे बारे में बहुत नहीं जानते हैं। मैं गोविंदाचार्य जी के साथ विद्यार्थी परिषद में मैंने 1980 से काम किया। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ, मदन दास जी के साथ काम किया। मैं पौड़ी जिले का उस जमाने में भाजपा को खड़ा किया उत्तराखंड में, जब स्कूटर से चलता था, जब भाजपा को लोग बड़ियों की पार्टी कहते थे। मैं 91 में कल्याण सिंह की सरकार में पहली बार विधायक बना। 28 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गया। त्रिवेंद्र राव जी उस सरकार में, उमानाथ सिंह जी जो जौनपुर से विधायक थे, मंत्री थे, उनके साथ प्यारू थे। मैंने फिर 93 में भाजपा से चुनाव लड़ा, पूरी बहुमत से जीत गया। उत्तराखंड का जब आंदोलन चला तो मैंने गैर राजनीतिक संगठन बनाया। फिर तो आप समझते हैं, मतलब आप इतनी अच्छी वानगी दे रहे हैं कि आप मदन दास देवी को कोट कर रहे हैं, आप बड़े-बड़े नेताओं को कोट कर रहे हैं, संघ के बड़े-बड़े वरिष्ठ लोगों को कोट कर रहे हैं। रज्जू भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। आप रज्जू भैया को कोट करें तो फिर तो आप बीजेपी की इथोस को समझते होंगे, फिर तो बीजेपी की कार्यप्रणाली को आप समझते होंगे। और मैं 7 मंत्री थे। हाँ बिल्कुल समझता था मैं, लेकिन उस भाजपा में और इस भाजपा में बहुत जमीन अंतर है। देखिए मैंने 96 में जब भाजपा छोड़ी थी तो उस समय उत्तराखंड में एक माहौल ऐसा बन गया था कि राजनीतिक दल नहीं चलेंगे। लेकिन हरक जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब तो कांग्रेस आपको कह रही है माफी मांगेंगे तभी हम आपको लेंगे। हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से बोला आप माफी मांगेंगे तब हम आपको लेंगे। आपसे माफी मांगने के लिए मैंने ये देखे, इनको कल गलत फहमी होगी। मैं जैसे दिल्ली के लिए प्लाजो से मुझे बुलाया, मैं दिल्ली के लिए चला। सोशल मीडिया ने खबर चलाई, मैं आज कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं। मैं और उमेश शर्मा हंस रहे थे। मैंने कहा यार ये सोशल मीडिया में कुछ भी लिख देते हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई थी मेरी। मैं आज बीजेपी से बात बन सकती है, मैं मानूं। यहाँ पर की बात ये कर रहे हैं, मैं ये मानूं कि अगर गलतफहमी हुई है तो परिवार में कोई आपकी गलतफहमी हुई है, जैसे मेडिकल कॉलेज को लेकर, तो फिर क्या गलतफहमी में बात बन सकती है? अगर कोई बात कर रहा हूं तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। हरक जी देखिए, कांग्रेस तो अब आपको कह रही है कि आप माफी मांगिए, उसके बाद हम आपके बारे में कंसीडर करेंगे। बीजेपी से क्या बात बन सकती है? आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं अनिश जी, मैं आज आपको कहूं,
ये जिसको बात को लेकर, मनगढ़ंत बात को, कहानी को लेकर इन्होंने मुझे निकाला, मेरी कल तक, आज तक, अभी तक कोई बात कांग्रेस में नहीं हुई है। हाँ, 3-4 दिन पहले गणेश गोदियाल जी का, प्रीतम सिंह जी का मुझे फोन आया था, भाई साहब कुछ विचार करो। मैंने कहा यार मेरा कोई मन नहीं है, इतनी बात हुई थी। मैं कुछ कहूं, ये तो बड़ा बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको पोच कर रही थी, कांग्रेस आपको कोशिश कर रही थी लेने के लिए। गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और प्रीतम सिंह ने आपको कॉल किया, लेकिन आज हरीश रावत कह रहे हैं कि आप माफी मांगेंगे तब आपको पार्टी में ले लेंगे। ये आपने खुलासा करा? मुझे नहीं मालूम, देखिए मैंने किसी से लेकिन जब मेरी बात हुई थी तब, ये तो 3-4 दिन पुरानी बात है। तो 4 दिन मेरे उसके बाद कोई बात किसी से नहीं हुई है, और मैंने आज भी नहीं करी, क्योंकि मैं आज भी सुबह से मीडिया ने मुझे इतना घेरा हुआ, मैं किसी से कोई बात भी नहीं कर पाया। सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक मीडिया के बीच में हूं, मैं कोई बात नहीं कर पाया किसी से। तो आपको अगर बीजेपी की तरफ क्या आपकी दोबारा बात बन सकती है? अगर कांग्रेस में जाएंगे तो क्या माफी मांग के जाएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं सोचता हूं 10 सेकंड में बीजेपी के हाई लीडरशिप को, देश को संभालना है। एक बार मुझसे पूछ लेते कि हरक सिंह जी, हमने आपके बारे में सुना। कल मैं जब दिल्ली पहुंचा हूं, ठीक है, तो मैंने गौरव भाटिया वो कह रहे मुझे पूछ लेते और मामला सेटल हो जाता। क्या पार्टी ने जल्दबाजी कर दी निकाल के? नहीं, मैं गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं, बीजेपी के ऑफिसर प्रवक्ता जवाब देंगे। देखिए ये चुनाव का समय है, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने हरक जी को बड़े ध्यान से सुना। कुछ बिंदु आपके इस कार्यक्रम में ही सामने आए। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बयान आया था, वक्तव्य आया था, वो मैं दोहराना चाहूंगा। हरक जी के कुछ बयान ऐसे थे जिससे मर्यादा तार-तार होती है। मैं समझता हूं वरिष्ठ नेता हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे थे, ये ध्यान रखना चाहिए किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने खुद आपके कार्यक्रम पे स्वीकारा कि मैं बेटी के लिए टिकट मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है अमीश जी कि पिता कहे मेरी बेटी को टिकट दे दो, बेटी के बाद उसके बेटे को दे दो। यहाँ पे योग्यता, निष्ठा, ईमानदारी और जो हमारी विचारधारा है, वो कह रहे मैंने मांगी नहीं, मैंने बोला था कि ध्यान में रखते वो कह रहे मैंने टिकट नहीं मांगी, मैंने जिक्र किया था, मुझे मना भी करा जा सकता था, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी पीड़ा ये है, इसीलिए वो रो पड़े, भावुक हो गए आज। ठीक है, वरिष्ठ आदमी। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, बिल्कुल वरिष्ठ है, लेकिन एक बात और बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए भी इन्होंने अपशब्द कहे थे। वो शब्द मैं यहां पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए ऐसा है कि आप कभी सरकार में होते हैं, कभी पार्टी का काम करते हैं, लेकिन अपने साथियों के लिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। और हमारे केंद्र नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, जनता तो उसका स्वागत करेगी, क्योंकि जनता की आस्था सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और साथ में मैं इतना ही कहूंगा, हमें पूर्ण यकीन है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, मेरे साथ राकेश टिकैत भी जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, एक आज बयान आया नरेश टिकैत साहब का, जिसमें उन्होंने कहा, सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बातों को कहा। उन्होंने बोला किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आएगा, टिकैत साहब के ज़माने में वो आ जाते थे, हमारी बीजेपी वालों से भी दुश्मनी नहीं है। इसका कैसे अर्थ निकाला जाए? क्या क्योंकि पहले लग रहा था कि आप लोग सपा और रालोद के साथ हैं? नहीं, हमने ये कहा है कि भाई सिसोली जो घर है वो खाप पंचायत का घर है और सबका घर है, तो वहाँ सभी लोग आते हैं। आंदोलन अलग चीज है और खाप का घर अलग चीज है। खाप में सब लोग हैं, ना खाप किसी का समर्थन करती, वो सामाजिक एक मूवमेंट है। और जो टिकैत साहब है, टिकैत खाप के चौधरी हैं, तो उस हैसियत से सब लोग वहाँ पे आएंगे। और जब तक दिल्ली का आंदोलन चला, हमारी सरकार से बातचीत भी हुई, 13 महीने का आंदोलन भी हमने चलाया, और आज भी है कि आज भी सरकार से हम अगर कोई भी बात करेंगे तो सरकार लाइव नहीं मिल रहे हैं, पार्टी की सरकार आवाज आ रही है। मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा आपको दोबारा वो रिकनेक्ट करे, क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। राकेश टिकैत साहब को दोबारा कनेक्ट करिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इस चुनाव के अंदर 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस समय। एक तो वेस्टर्न यूपी के अंदर
किसके साथ टिकैत परिवार खड़ा हो रहा है? क्या वो रालोद के साथ खड़ा हो रहा है, सपा के साथ खड़ा हो रहा है, या फिर जो नरेश टिकैत ने बोला है कि हमारी बीजेपी से दुश्मनी नहीं है? क्या गेम प्लान वहां पे कुछ बड़ा बदल गया है? क्या हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर? इसकी एक बानगी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के अंदर इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि हरक सिंह रावत अभिमान मनोवल के मूड में है भारतीय जनता पार्टी से। अब क्या गेंद, गौरव भाटिया हमारे साथ है, ये संदेशा लेकर बीजेपी के पास जाएंगे कि क्या अब यहां से कहानी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि बीजेपी के मीडिया चीफ अनिल बलूनी जो खुद उत्तराखंड से आते हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी या फिर अमित शाह तक ये बात पहुंचेगी या बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा तक पहुंचेगी, ये महत्वपूर्ण होगा यहां से। क्योंकि कांग्रेस ने एक शर्त रख दी है कि माफी के साथ हरक सिंह रावत की एंट्री होगी कांग्रेस के अंदर। और मेरे साथ राकेश टिकैत है, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं राकेश टिकैत का रुख कर सकता हूं। राकेश टिकैत साहब, अब आपका वीडियो भी मिल रहा है, मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये बीजेपी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, इसके मायने क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा, आप रालोद और सपा के साथ हैं सर? नहीं, देखो, हमने क्या है कि पार्टी के साथ में, पार्टी अलग चीज है। पार्टी अपना चुनाव लड़ती है, वो सरकार से अलग होती है। हमने ये कहा कि हमारे जो भी इशू हैं वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, और गवर्नमेंट पार्टी नहीं हो सकती। ये आपको पूर्ण रूप से अलग अलग दोनों चीजें करनी पड़ेगी। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़के जिस भी पार्टी का कोई सदस्य सरकार में चल जाता है, उसकी सरकार बन गई, वो पार्टी से अलग हो जाता है पूर्ण रूप से। तो हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे सरकारों से होते हैं, सरकारों से ही हम बातचीत करते हैं। इसका देखिए, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपने बोला था मैं वोट की चोट दूंगा, उसका मतलब क्या था? और नरेश टिकैत की संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक जब जरूरत पड़ी तो दी ना उसकी वोट की चोट। भाई, वोट की चोट जब जरूरत पड़ी तो दी है ना उसकी। बंगाल में दी हमने वोट की चोट। अच्छा, सरकार से कुछ समझौते हुए हैं। जी सरकार उससे मुखर्री है, तो सरकार अपने वादे पे पूरा करे, अपना इलेक्शन लड़े। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कैराना में नाहिद हसन जो कि पलायन का आरोपी था, उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है और वो जेल में अब चला गया है। क्या आप नाहिद हसन के पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं? हम एक बात तो बताओ, हमारा किसी के टिकट से उससे क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नाहिद हसन जैसे व्यक्ति के टिकट बांटने का काम कर रहे, जो कैराना में आरोपी है, हम क्यों किसी के पक्ष और क्यों किसी के, भाई ऐसा नहीं है, हम क्यों किसी के पक्ष और क्यों किसी के विरोध में जाएं? अब देश में तो बहुत लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे, उन पे केस दर्ज है। क्या ये लोग, अगर इनकी पार्टी को कोई छोड़कर जा रहा, उसके खिलाफ 2 दिन में ही वारंट होते हैं? पर नाहिद हसन बीजेपी में गुंडागर्दी तो करनी छोड़ दे। नाहिद हसन ये आरोपी है। ये गुंडागर्दी में, अरे मुझे क्या पता कौन था नहीं था, किसको किसने टिकट दिया, मैं वो देख रहा हूँ क्या? हम अपना संगठन देख रहे, हम किसानों के इशू देख रहे, गांव गरीब उसके इशू देख रहे। लेकिन जो इनकी बीजेपी की जो छवि है वो खराब है। कोई मंत्री इनको छोड़ के गया, उस पर 2 दिन के बाद में वारंट उसके ऊपर। तो क्या जनता बेवकूफ है क्या? जनता को कोई पागल समझ रखा? मतलब इनकी पार्टी में रहेंगे तो साफ सुथरा है, मतलब आप बीजेपी अगर वो छोड़ के चलेगा तो उससे खराब आदमी नहीं है। तो बीजेपी खराब है, अजय टैनी क्या है भाई? मैं क्या समझूं टिकैत साहब? मैं कह रहा कि अजय टैनी क्या है? नहीं ना, अजय टैनी के खिलाफ मुकदमे हैं। अजय टैनी का बेटा जेल में है, 120B का मुलजिम है। अजय टैनी का बेटा जेल में है, टैनी का बेटा जेल में है, चार्जशीट हो रहा है। और अजय टैनी क्या है? अजय टैनी क्या है? जेल में है ना अजय टैनी का बेटा। 120B का अजय मिश्र टैनी का बेटा तो जेल में है, चार्जशीट हो रखी है। अरे चार्जशीट हो रही तो वो सिद्धि टक्कर ये पलानन में है। मतलब अजय टैनी महात्मा है, तो नाहिद हसन आपको महात्मा दिख रहा है? चलिए, मेरा काउंटर सवाल आपसे ये कि नाहिद हसन आपको महात्मा दिख रहा है? पता उसका नाहिद हसन आपको महात्मा दिख रहा है? एजेंडे हैं उनसे करो। अजय टैनी क्या है? अजय टैनी तो केंद्र में मंत्री है, उसे एक मंदिर दे दो, उसका महत्व बढ़ा दो उसको। पर योगी जी तो महंत हैं। महंत योगी की सरकार ठीक चली है खराब चली है? आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं भाई, अपने मूल
मूल स्थान पर चले गए ना लड़ने, वहां पे चुनाव लड़े, जीतना चाहिए उनको। विपक्ष में भी मजबूत आदमी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं योगी जी विपक्ष में आएंगे इस बार? मैं कहा कह रहा, हम तो ये कहा कि विपक्ष में भी मजबूत आदमी चाहिए। योगी जी और जो मजबूत आदमी वे जीतने चाहिए। ठीक है भाई, सत्ता में रहो या विपक्ष में रहो तो मजबूत आदमी हारना नहीं चाहिए, हमने ये कहा। आप तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन नाहिद हसन के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं क्यों कहूं किसी के बारे में? योगी जी के बारे में तो आप कह रहे हैं। टिकट दे रहा, किसको दे रहा? योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आप कह रहे हैं, उसमें नहीं है हम। लेकिन योगी जी के लिए तो ओके, अजय टैनी जी, अजय टैनी को महात्मा है क्या? उसके खिलाफ पूरा देश है, उसने गाड़ियां चढ़वाई। उसकी 25 दिन पहले वीडियो दिखा दो एक बार, उसने क्या कहा वीडियो में कि मैं होम मिनिस्टर और विधायक और एमपी से बड़ा कुछ हूं, मैं पहले कुछ था। तो दिखा दो एक बार वीडियो, आप दिखा दो एक बार, कम से कम देश की जनता सुन लेगी। ठीक है, अगर देश का गृह गौरव भाटिया मंत्री इस तरह के वीडियो जारी करेगा और 120 बी का मुलजिम होगा और वो फिर गृह राज्य मंत्री रहेगा तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है? अच्छा, देखिए राकेश जी, गौरव भाटिया आपके कार्यक्रम में है, मैं राकेश जी से एक दो बातें जरूर कहूंगा। राकेश जी, जब लखीमपुर में ये घटना हुई थी तो आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ मांगे रखी थी ना। उस वक्त मुझे नहीं याद आता कि आपने कहा था कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके उनको हिरासत में ले लिया जाए, मुझे नहीं याद आता। दूसरी बात, 120 का मुजरिम आप बताते हैं, मैं विधि का ज्ञाता हूं, आपको एक बात बताता हूं, जो चार्जशीट फाइल हुई है ना, उसमें मंत्री जी का नाम तो नहीं आया अभी तक। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो कानून से चलती है, जो ये नहीं देखती है कि पिता मंत्री हैं तब भी पुत्र की जो है गिरफ्तारी होती है। तीसरी बात, मैं आपको आप उसको मंगा लो राकेश ने क्या जवाब? उसकी भाई 120 बी का मुलजिम है, तिकोनिया थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज है, और 120 बी का मुलजिम अगर बाहर रह सकता है तो भाई आप बता दो। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, उसमें मुलजिम नहीं है, ऐसे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है, खिलाफ FIR है, तो फिर उनको जेल में होना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं, तो प्रियंका वाड्रा को जेल में डाल दें। आप ये, अरे आपके परिवार का सदस्य कल को FIR हो जाए तो आपको जेल में डाल दें। ठीक है, राकेश टिकट को बोलने दीजिए, राकेश जी को बोलने। हम ये कह रहे हैं कि वो महात्मा है तो उसे मान लो भाई। उसने 15 दिन 20 दिन पहले उसका बयान नहीं था 25 तारीख को, उसने क्या कहा? आप पूरी सरकार अगर बचाने में लग रही, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको जवाब जनता को देना है, आप जनता को जवाब दे देना। बताइए, सर्वोच्च मतलब न्यायालय 25 में दिन आपकी पहले उसने आस्था कहा है कि नहीं है? मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे राकेश जी। हमने ये कहा है कि 25 दिन पहले गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। गृह राज्य मंत्री को जब तक वो रहेगा तो उसको प्रभावित नहीं करेगा। अरे आपको अगर जनता को जवाब देना है, जिस हिसाब से वहां पे काम हुआ, ये होता है कि किसी के झगड़े हो तो आप उस पर गाड़ियां चढ़ाओगे। अच्छा, राकेश कहने पे भी पाबंदी है क्या अब देश में कि अपनी बात भी ना कह सकता है किसान? बात तो सभी को कहनी चाहिए। मतलब ये जनता सब जानती है कि क्या कर्मकांड आपके हैं, वो सब जनता जानती है आपको। टिकैत साहब, तो मतलब अभी फिलहाल मैं क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़े? हमारा कोई नहीं है। आखिरी सवाल देखो, हमारा है कि संगठन से मतलब है, संगठन मजबूत रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आओ, संगठन को ठीक रहे। हम सरकार से बातचीत उसी सरकार से करते हैं, ठीक है, शुक्रिया, वो होगी। शुक्रिया, आप हमेशा स्पष्ट बात करते हैं, आप स्पष्ट आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश शर्मा जुड़े हुए हैं। बहुत हेवी न्यूज डे है ये, इसलिए तमाम न्यूज मेकर्स आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाती है, इसीलिए जिसको अपने बहू, बेटे, बेटी के लिए टिकट चाहिए वो बीजेपी से नमस्ते कर सकता है, अगर हक बनता है तो मिल जाएगी, बीजेपी का ये कहना है। इसीलिए आज हरक सिंह रावत भी रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को गलत समझ लिया।
देखिए, वो मैंने सुना अभी हरक सिंह रावत जी कह रहे थे, और हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संस्कार सिखा रहे थे। वैसे हरक सिंह रावत भी उसी संस्कार में आते हैं जिस संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं। वो भी नए नए बीजेपी में गए हैं, वो हरक सिंह को ज्ञान दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। कल जो भारतीय जनता पार्टी में गया है वो 30 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी में जो नेता उसको ज्ञान दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता क्या है और ज्ञान देने वाले कौन है। वो भी तो दूसरे दल से दूसरे दल में छोड़ के गए हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। दल बदलू क्या होता है? अब ये देश का क्या होगा सोचिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा कि दल बदलू को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब चोर चोर को समझा रहा है कि भाई चोरी मत किया करो। तो बताओ चोर कितना समझेगा, ये बता दीजिए मुझे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवारवाद नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से ही कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी बेटी को लड़ाया था बदायूं से, समाजवादी ने तो लड़ाया नहीं था, तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आया, तब परिवारवाद नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो परिवारवाद हो गया। ये कहां का कानून है? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उल्टा समझो। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी उत्तर प्रदेश में, नहीं दिया ना। यहां बोला था किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, नहीं किया ना। ठीक उसका उल्टा किया। परिवारवाद की बात करेगी, परिवारवाद खुद करेगी। पंकज सिंह कौन है जिनको टिकट दी गई है? आशुतोष टंडन कौन है? मैं पूछना चाहता हूं। संदीप कल्याण सिंह जी के क्या लगते हैं? प्रतीक सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह के क्या लगते हैं? अरे कितने के नाम गिना दूं? ये वो लोग हैं जो परिवारवाद करेंगे और कम पड़ जाएगा तो इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट भी करते हैं। सिंधिया जी आप भी आ जाओ और भी बुला के ले आओ, कहेंगे परिवारवाद नहीं है। कमाल है भाई। चोर चोर को नहीं सिखाता। गौरव भाटिया भी अपने तरीके से जवाब देंगे। देखिए, एक चोरी तो हमने देखी थी जब मुख्यमंत्री बंगला खाली करते हैं सरकारी तो 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। वो भारत के इतिहास में सबसे ओछी, घटिया और गंदी चोरी थी, 200 रुपए की टोटी। दूसरी बात आप देखिए, जिनको इन्होंने लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरे हाथ में अमीश जी इनको आईना दिखाने की एक खबर है। वो कहते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, और मायावती कहती थी कि सपा में इतने गुंडे हैं जेल खाली भर जाएंगे, लेकिन सपा के गुंडे कम नहीं होंगे। तीसरी बात, ये बात सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हमारी पार्टी में है और हमारी नेत्री है, हम बड़ा आदर करते हैं। मंत्री ये तो ये भी दर्शाता है कि महिला जो है मंत्री किसमें वो थे? सुरक्षित केवल भारतीय जनता पार्टी में है। महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही है। 5 साल कैबिनेट मंत्री किसमें थे? अच्छा, महिला अगर परिवार से आती तो परिवार में नहीं आता है। ठीक, क्या बात है, क्या बात है। अगर बेटी है, अगर किसी की बेटी है तो परिवार में नहीं आती है, बेटा है तो आता है। अच्छा, क्या नया डेफिनेशन दिया है। मतलब बेटा है, पत्नी नहीं आएगी, पति आएगा। बेटी नहीं आएगी, बेटा आएगा। दादाजी नहीं आएंगे, दादी आएगी। दादी आएंगे, दादाजी नहीं आएंगे, नाना आएंगे। पता नहीं क्या डेफिनेशन परिवारवाद में, क्या परिवारवाद की परिभाषा क्या है भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बनाती है। पहले तय कर लो कि ये परिवार में नहीं आते, तय कर दो। नहीं, एक लाइन बना दो। ठीक है, एक करके सबसे बात कर लेते हैं। नहीं आती कि बेटी नहीं आती कि पत्नी नहीं आती। ठीक है, मुकेश शर्मा इसके बारे में ज्यादा ज्ञान दे देंगे। मुकेश शर्मा, एक सेकंड। मुकेश शर्मा, कांग्रेस से छोड़ के गए इमरान मसूद, लेकिन उसको एसपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन हरक सिंह रावत अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो हरीश रावत कहते हैं उनको पहले माफी मांगनी पड़ेगी और फिर हम उनको पार्टी में लेने के बारे में विचार करेंगे। अमित जी, आपके शो का जो विषय था, मुझे लगता है सारा विषय बदल गया है। मैं विषय पर आ रहा हूं। मेरा ये कहना है, मैं बड़ी गंभीरता से हरक सिंह रावत जी को, गौरव भाटिया जी को, सबको सुन रहा था। मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे पता है 7-8 मिनट के बाद आपका शो खत्म होने वाला है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं फटाफट। मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि संस्कार को लेकर अभी गौरव भाटिया जी ने हरक सिंह रावत जी को ज्ञान दिया। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से, पूरा देश सुन रहा आपके शो को, यह कहना चाहता हूं, कोई संस्कार नहीं है। ये जो दल बदल का कार्यक्रम है, ये देश में सरकारें तोड़ने के लिए, देश में सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने माया जाल बिछाया था, आज वो माया जाल इन्हीं के गले में उल्टा पड़ गया है। और संस्कार का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में पहला संस्कार है कि गोडे के ऊपर खाकी निक्कर का निशान यदि है तो वो संस्कार है
जिसके ऊपर खाकी निक्कर का निशान नहीं है, पर वो निक्कर की तो भारतीय फुल जनता पैंट हो पार्टी गई को है। छोड़ दे, क्योंकि पर यूज निक्कर एंड की थ्रो। तो फुल पैंट हो चुकी एक है मिनट। काफी दिनों पहले। और आपने बोला कि आप सरकारें आने दो। गिराने के लिए बीजेपी उस मायाजाल में मुझे फंस रही है, बोलने दो लेकिन ना यहाँ ऋषि। तो सरकार में टर्म कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति ऐसा कर रहा है। यहाँ तो अरे पूरी मुझे सरकार में बोलने दो टर्म ना। कंप्लीट करने के बाद कर रहा है। आप मुझे बोलने दो। मैं तो बोलने दे रहा हूं अरे आपको। जनाब बोलने दो। आप और पैंट- 40 सेकंड बोलिए, मिनट 1 पैंट मिनट तो अभी बोलिए। 2 साल से आई है। मैं पैंट तो 2 साल से आई है, निक्कर का निशान बनने में बरसों लग जाते हैं। और जिनको बरसों लग के निक्कर का निशान है, निक्कर के निशान के अलावा भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए दूसरे दलों से लोगों को लाकर सरकारें तोड़ती है, उनका इस्तेमाल करके उनको किक मार के बाहर भगा देती है। ये इस देश में साबित हो गया है। जवाब बंगाल में जिन लोगों को ये लेकर आए थे अपनी पार्टी में, ठीक है क्या उनका संस्कार था? एक सेकंड मैं बात अच्छा, हरक सिंह रावत को आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, पक्षपात नहीं, मैं आ रहा हूं ना, उस पर जवाब दे रहा हूं। हरक सिंह रावत का भी पक्षपात मत, गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अमित जी, बड़े आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये नारा बिल्कुल गलत है। इनका नारा है अपना विकास बाकी सबका विनाश। आपको ऑडियो चला गया है। नारा है। ठीक है, जवाब गौरव भाटिया जवाब। अपने माइक को आप दुरुस्त करिए, मैं आपके माइक को ठीक करवाता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए मुकेश जी की बात का। देखिए अमीर जी, कांग्रेस का तो ये फटा हाल है कि राहुल गांधी का तो कुर्ता भी फटा था, इनकी नीयत भी उधड़ी हुई है और इनकी स्थिति भी फटी हुई है। उत्तर प्रदेश में इनकी 2 सीटें नहीं आने वाली अमीर जी, 2 सीटें। और यहाँ चुनौती देता हूं प्रियंका वाड्रा गांधी, पर गौरव भाटिया ये लड़ तो 400 पे ही रहे हैं। हाँ, वो असल में 398 पे जमानत जब्त होगी और प्रियंका वाड्रा गांधी खुद चुनाव लड़ ले अमीर जी, उनकी भी जमानत जब्त होगी। मैं रुपया दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं लड़ ले। लेकिन एक बात कहूंगा, ये खाकी से इतनी नफरत कैसे? खाकी जो है वो तो वर्दी है, हमारे पुलिस भाइयों की वर्दी है, बहनों की वर्दी है। अरे आप खाकी निक्कर देखते हो, वहां पे सपा वाले बैठे हैं, वो एक महिला नेत्री थी हमारी पार्टी की, तो आजम खान उनका जो अंग वस्त्र था वो खाकी है, ये बता रहे थे। ये इनके संस्कार हैं। आज जो मुद्दा है, अखिलेश यादव ने कहा मैं अन्न की शपथ लेता हूं। जवाब दे दूं? मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का मेरे हाथ में। इन्होंने 4 चीजें कही थी। बहुत दिनों से लेके घूम रहे हैं कि हम लोग एमएसपी 1.5 गुना कर देंगे 2012 का, नहीं किया। इन्होंने कहा था हम पेंशन देंगे, जवाब दे दो। किसानों को नहीं दी। इन्होंने कहा था कि हम बीमा करेंगे, मैं जवाब दे बीमा दूं? नहीं दिया। अमित और जी, इन्होंने कहा था अमित कर्जा जी, माफ करेंगे, नहीं किया। आपको मालूम है चारों जवाब दे चीजें दूं? रोक लो तो किसने जवाब करी? दे दूं? करी जवाब दे दूं? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब आवाज कम कीजिए, दे अब रोकिए तो सही। देखिए, भारतीय जब से समाजवादी पार्टी से जब से समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हुए हैं, तो एक ही चीज लेके गए यहाँ से, वो हमारा मैनिफेस्टो वही लेके गए हैं और वही चुरा के लेके गए, वही दिखाते घूमते रहते हैं सबको। ये देखिए मैनिफेस्टो समाजवादी का, ये देखिए समाजवादी का मैनिफेस्टो, मतलब माने समाजवादी का मैनिफेस्टो ही लेके गए हैं। अरे भैया, समाजवादी से थोड़ी सी अकल लेके जाते, संस्कार लेके जाते, संस्कृति लेके जाते, तो कम से कम आपको पता चलता है कि आपको क्या बोलना है। आप ये भूल जाते हो कि रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हो, और महिला का चीरहरण होता है जिस सरकार में, और चीरहरण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी दलित बच्ची का रात के अंधेरे में, हथरस की बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हो। और डीएम और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्नाव की बेटी को न्याय मिलते इतनी देर करती कि हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, तब जाके न्याय मिला। यहाँ पे महिलाओं को अब न्याय लेने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ता, तब न्याय कहीं मिलने की आवाज उठती है, न्याय फिर भी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इतनी लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये भूल गए हैं। महिलाओं के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, ऐसा उत्तर प्रदेश में मैं नहीं कह रहा हूँ। इनकी बेबी मौर्य जी जो थी गवर्नर, बीजेपी की नेता, कहती 5 बजे के बाद महिला उत्तर प्रदेश में जो है थाने ना जाए, थाने जाएंगी, जाए तो अपने परिवार वालों के साथ जाए। मुकेश शर्मा का भी मुझे
रुक करना पड़ेगा। हरक सिंह रावत भी हैं। देखिए मुकेश शर्मा, जी मैं वापस रुक करता हूं मुकेश शर्मा का। हरक सिंह रावत भी है। मुकेश शर्मा और हरक सिंह रावत को दिखाइए। मुकेश जी देखिए, ये महत्वपूर्ण है, इस समय हम एक महत्वपूर्ण जेस्चर पे हैं। क्या हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी अपने साथ शामिल करेगी अगर वो माफी मांग लेते हैं तो? अगर माफी नहीं मांगते तो फिर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, अब मैं अमित जी, हरक सिंह रावत जी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ठीक है, अब चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, अलग बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमित जी, मेरे सवाल का तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जान पहचान होगी बिल्कुल। जवाब दे रहा हूं ना, जवाब देने तो देते नहीं, आप बीच में बोल पड़ते। अरे मुकेश जी, आप नाराज हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि हरक सिंह रावत को क्या आपकी पार्टी लेगी? ये बड़ा जिम्मेदारी भरा सवाल है और उसका जवाब दीजिए। जिम्मेदारी का जवाब दे रहा हूं जी। हरक सिंह रावत जी को लेकर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा। हरक सिंह रावत जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जिस तरीके से उनका दम घोटा जा रहा था, मेरी पूरी सहानुभूति है। उनको पार्टी में लेने का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा। तो माफी के बाद लेंगे या माफी से पहले लेंगे? आप चाहते हैं हरक सिंह रावत एम्बैरेस हो, वो शर्मिंदा हो, माफी मांग के उसके बाद लेंगे उनको पार्टी में? मुझे बोलने तो दो। हाँ, माफी का सवाल कहां से आ गया है? ये हरीश रावत ने बोला। हरीश रावत ने बोला जब तक माफी नहीं मांगेंगे हरक सिंह रावत। उन्होंने एक बार ही नहीं बोला, उन्होंने 2-3 बार बोला। उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी से भी माफी मांगनी पड़ेगी, लोकतंत्र से भी माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने साथ में यह भी कहा है, पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेगा सबका स्वागत है। उनके बयान को बार बार ट्विस्ट मत करिए। तो हरीश रावत, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं क्यों ट्विस्ट करूंगा? उन्होंने जो माफी की शर्त तो कांग्रेस ने रखी ना। अगर मैं वही पूछ रहा हूं, क्या माफी से पहले भी ले सकते हैं हरक सिंह रावत को? क्योंकि या फिर आप चाहते हैं वो एम्बैरेस हो, शर्मिंदा हो, उसके बाद लेंगे आप उनको? अरे भाई, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस छोड़कर गए थे। अगर वो अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं, उनके पार्टी का नेतृत्व उस बारे में निर्णय करेगा। माफी मांगने के बाद या माफी से पहले? कर सकता हूं। दूसरी बात देखिए मुकेश जी, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं, माफी से पहले लेंगे या माफी के बाद लेंगे? मैंने कहा है पार्टियों के अंदर निर्णय, हमारी पार्टी का नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। मुकेश शर्मा इस पर निर्णय लेने के लिए पॉइंट हो गया। मतलब अभी कोई वादा नहीं है। ठीक है, हरक सिंह रावत पार्टी का नेतृत्व इस पर फैसला लेगा, बड़े स्पष्ट रूप से बोला। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि आप माफी मांगेंगे तभी आपको लिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? माफी मांग के कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, मेरी कल तक किसी से कोई बात नहीं हुई। प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हैं गणेश गोदयाल जी, उनको मैंने बहुत राजनीति में आगे बढ़ाया है। प्रीतम सिंह जी मेरे साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। जहाँ तक हरीश रावत जी का सवाल है, 2016 में उनके मेरे बीच में चाहे जो मतभेद हुए हों, लेकिन जब भी कोई पारिवारिक फंक्शन होता, मेरे बेटी के शादी में वो 2-3 घंटा बिल्कुल मैं आपकी सारी आपके बिल्कुल पारिवारिक संबंध होंगे। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। देखिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, ये मैं अगर भाजपा में भी होता तो भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही थी। लेकिन क्योंकि इस एपिसोड के बाद 35-36 सीटें अगर कांग्रेस की आ रही थी, अब 40+ सीटें आएंगी इस एपिसोड के बाद। आप कह रहे हैं हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में इतना कमजोर नहीं है, और आप माफी मांग के कांग्रेस पे इसका मतलब जाए। आज अनिश जी मैं अभी एक चैनल पे भी कह रहा था, और मैं आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, इस हिंदुस्तान की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तराखंड राजनीति में मैं पिछले 40 साल से 77 से इतनी गहराई से मैं मिलिट्री साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी भी रहा हूं, और लगातार राजनीति में 9वीं बार मंत्री की शपथ जी। अभी तो चुनाव और भी, आगे भी आपसे संवाद होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां एक अंतराल लेते हैं। नरसिंहानंद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। समाज में जहर पैदा करने, फैलाने का काम करता है, उसको कानून के तहत कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। चाहे वो कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्तित्व हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्तित्व हो, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया गया कि ये गाड़ी इलाके के बीएसपी नेता शमशुद्दीन राइन की है। यूपी में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस अभियान से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही। यूपी के मथुरा के वृंदावन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसपी उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल और उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ज्यादा भीड़ जुटा ली थी। मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई। 17 साल की इस बाघिन के नाम सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। यूपी के मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की तस्वीरों पर हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई और उन्हें प्रत्याशी बनाने पर विरोध जताया। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि हस्तिनापुर से ऐसे प्रत्याशी को उतारना संस्कृति का अपमान है। अगर वो जीत गई तो अभिषेक अग्रवाल अपनी गर्दन घंटाघर पे खड़े होकर कटवाएगा, उनकी जमानत जब्त होगी। वहीं हिंदू महासभा के इस बयान पर अर्चना गौतम ने भी पलटवार किया। पहली बात तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। आप किसी के कपड़ों पे लेके उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? अर्चना गौतम पेशे से मॉडल और अभिनेत्री हैं और वो साल 2014 में मिस यूपी और 2018 में मिस बिकनी इंडिया भी रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही दावा किया कि प्रदेश में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। यूपी चुनाव से पहले बांदा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 किलो विस्फोटकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इसके साथ उसने सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है। अलवर में हुए नाबालिग लड़की से रेप केस की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए राजस्थान में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। एक रोज पहले ही लड़की के घर वालों ने इसकी मांग की थी। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीबीआई जांच के लिए तैयार है, दूसरी तरफ पुलिस इसी मामले के अंदर परिजनों को मीडिया से बात करने से रोक रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे दबाव में लिया फैसला बताया और कहा कि कांग्रेस को महिलाओं के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की। राजस्थान सरकार बहुत सारी चीजें दबाने की कोशिश करती है और इसीलिए हम सब की डिमांड ये है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में महिला की बहादुरी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो महिलाओं और बच्चों से भरी बस की ड्राइविंग करती दिखी। बताया गया कि इस बस के ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिससे वो बस चलाने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद बस में बैठी इस महिला ने ड्राइविंग सीट की कमान संभाली और 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिन पहले इन दोनों विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उपेक्षा हुई इसलिए छोड़ दिया समाजवादी पार्टी। और मुलायम सिंह यादव की बहू और समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गयी। इसके बाद शिवपाल यादव ने उन्हें पार्टी में रहकर काम करने की नसीहत दी। उन्हें शपथ में ही रहना चाहिए। पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा, जिसमें पंजाब विधानसभा चुनाव को 1 हफ्ते के लिए टालने की अपील की।
इसके पीछे दलील दी गई कि 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, जिसमें पंजाब के कई मतदाता राज्य से बाहर जाते हैं और उनका वोट डालना मुश्किल है। एक दिन पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मुद्दे पर आयोग को चिट्ठी लिखी थी। पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। नरसिंहानंद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। समाज में जहर पैदा करने फैलाने का काम करता है, उसको कानून के तहत कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब आर पार में वक्त हो चला है निष्कर्ष का। आज की चर्चा का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष यही है कि सियासत में रसूख बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चुनावी मौसम में टिकट बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर वो बहू की हो, बेटे की हो, बेटी की हो, परिवार की हो, तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें रसूख जो है वो पानी पानी हो जाता है। बात तो आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार। आप लड़ने का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस अभियान से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है उससे देश तो गौरवान्वित है ही। यूपी के मथुरा के वृंदावन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसपी उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल और उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ज्यादा भीड़ जुटा ली थी। मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई। 17 साल की इस बाघिन के नाम सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। यूपी के मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम की तस्वीरों पर हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई और उन्हें प्रत्याशी बनाने पर विरोध जताया। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि हस्तिनापुर से ऐसे प्रत्याशी को उतारना संस्कृति का अपमान है। अगर वो जीत गई तो अभिषेक अग्रवाल अपनी गर्दन घंटाघर पे खड़े होकर कटवाएगा, उनकी जमानत जब्त होगी। वहीं हिंदू महासभा के इस बयान पर अर्चना गौतम ने भी पलटवार किया। पहली बात तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। आप किसी के कपड़ों पे लेके उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? अर्चना गौतम पेशे से मॉडल और अभिनेत्री हैं और वो साल 2014 में मिस यूपी और 2018 में मिस बिकनी इंडिया भी रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही दावा किया कि प्रदेश में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। यूपी चुनाव से पहले बांदा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 किलो विस्फोटकों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इसके साथ उसने सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है। अलवर में हुए नाबालिग लड़की से रेप केस की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए राजस्थान में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। एक रोज पहले ही लड़की के घर वालों ने इसकी मांग की थी। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीबीआई जांच के लिए तैयार है, दूसरी तरफ पुलिस इसी मामले के अंदर परिजनों को मीडिया से बात करने से रोक रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे दबाव में लिया फैसला बताया और कहा कि कांग्रेस को महिलाओं के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए इस्तीफे की मांग की। राजस्थान सरकार बहुत सारी चीजें दबाने की कोशिश करती है और इसीलिए हम सब की डिमांड ये है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में महिला की बहादुरी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो महिलाओं और बच्चों से भरी बस की ड्राइविंग करती दिखी। बताया गया कि इस बस के ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिससे वो बस चलाने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद बस में बैठी इस महिला ने ड्राइविंग सीट की कमान संभाली
और 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी घनश्याम लोधियो और शैलेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दिन पहले इन दोनों विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उपेक्षा हुई इसलिए छोड़ दिया समाजवादी पार्टी। और मुलायम सिंह यादव की बहू और समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गईं। इसके बाद शिवपाल यादव ने उन्हें पार्टी में रहकर काम करने की नसीहत दी। उन्हें देखिए सपा में ही रहना चाहिए। पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा जिसमें पंजाब विधानसभा चुनाव को 1 हफ्ते के लिए टालने की अपील की। इसके पीछे दलील दी गई कि 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, जिसमें पंजाब के कई मतदाता राज्य से बाहर जाते हैं और उनका वोट डालना मुश्किल है। एक दिन पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस मुद्दे पर आयोग को चिट्ठी लिखी थी। पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। नरसिंहानंद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। समाज में जहर पैदा करने फैलाने का काम करता है, उसको कानून के तहत कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। चाहे वो कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्तित्व हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्तित्व हो, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया गया कि ये गाड़ी इलाके के बीएसपी नेता शमशुद्दीन राइन की है। यूपी में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस अभियान से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत इस बात पर गर्व महसूस। सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया